देखिए, गरीब का बाल बच्चा कहीं जगह नहीं मिलता, जान लीजिए। यदि अमीर का बच्चा रहते, आज हम विधायक चाहे एमपी मंत्री के बेटा रहते, हमको घोषणा पहले करता टिकट। सुदेश महतो जी आपको कह देंगे कि नहीं, देखिए हम लोग का गठबंधन जो है अब हुआ है, चंद्रप्रकाश चौधरी को चुनाव जीतना है, आप थोड़ा सा धीरज रख लीजिए, अगली बार देखा जाएगा। अर्जुन जी मान जाएंगे? ऐसा चाहे झारखंड के मोर्चा रहे, सब ने बोलता था लोकल उम्मीदवार बोलेगा, आज कहाँ सब चल गया। बोलना चाहिए, अभी भी लोकल उम्मीदवार चाहिए। भाई हम लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को देखते हुए गठबंधन किए हैं, लोकसभा में रहिए, विधानसभा में गठबंधन नहीं माना जाए। अभी तक उसने माननीय सुदेश महतो को ऐसा घोषणा कि हमारा यहाँ गठबंधन है साथ में, ऐसा कोई नहीं है। उनका 14 लोकसभा में उनका अभी गठबंधन है, लेकिन दिलीप वर्मा से मतलब खुश नहीं है, उनका समर्थन एक तरीके से समर्थन नहीं। भाजपा के जितने बड़े बड़े कार्यकर्ता मेरे समर्थन, आंसू के पार्टी के समर्थन में, ये पता करना तो कभी साथ नहीं। आप पता कीजिए, आप भी चैनल चलाते हैं, गुप्त में पता कीजिए कि अर्जुन बैठक साथ है। आप पूरे यहाँ जो गलती किया वो समझे भोगेंगे। वो यदि गलती क्या चुनाव लड़ने के लिए काम किया तो भोगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी गहमा गहमी के बीच में कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दिलचस्प जो है एक तरीके से गांडे का उपचुनाव हो चला है। एक तरफ जहां पूरे झारखंड में आजसू और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ रही है, आजसू अपने एक उम्मीदवार के तौर पर गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन गांडे में बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी है। यहाँ भाजपा के अंदर अगर देखिएगा तो वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यानी आजसू और भाजपा क्या साथ में यहाँ खड़ी दिखाई देगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पिछले बार जिस तरीके से 2019 के चुनाव में अर्जुन बैठा ने तीसरे नंबर पर एक तरीके से वोट लाकर ये दावेदारी पेश करने का कोशिश किया है कि भाई इस बार कम से कम हमें टिकट मिलना चाहिए था। टिकट को लेकर कई कौतूहल चल रहा है, कई तरह के सवाल जवाब, कई तरह के समीकरण, आजसू में नाराजगी, तमाम वो गतिविधियां लगातार आप चैनलों के जरिए देख रहे होंगे। लेकिन कल दिलचस्प एक तरीके से समझिए तस्वीर आपको दिखने को मिलेगा। गांडे विधानसभा के बेंगाबाद में कल आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी व्यापक रूप से चल रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे होंगे, टेंट लगाए जा रहे हैं, कैसे लोग आएंगे। कल बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हो सकते हैं। क्या कल घोषणा होगा, ये तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्जुन बैठा जी हैं। कैसी परिस्थिति है कल? अर्जुन बैठा जी, लगातार आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई टिकट तो आपको मिलना चाहिए था, नाराजगी कई तरह की हुई। फिर कल सुदेश महतो आ रहे हैं, आशा रखा जाए कि पिछले बार भी आप कार्यक्रम किए, 5 पर्यवेक्षक आए, कहे कि हम लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। सुदेश महतो जी कल घोषणा कर देंगे कि नहीं भाई हम लोग का असेंबल रहने जा रहा है कल? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। अभी गहमा गहमी चल रहा है। आज जो अभी भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट उतारे हैं वो एनडीए गठबंधन नहीं है, वो अपना भाजपा का प्रत्याशी है। और जहाँ तक हमारी बात है, हमारे संसदीय बोर्ड, हमारे माननीय सुदेश महतो, इन लोग संसदीय बोर्ड में जो तय करेंगे और जो काल आ रहे हैं, हम लोग का सम्मेलन है, पूरे विधानसभा सम्मेलन, चूल्हा प्रमुख ग्राम प्रभुत्व सम्मेलन है, इसलिए सम्मेलन कल हम लोग का है। सम्मेलन में माननीय सुदेश महतो जा रहे हैं। जो आप बोले कि आप संसदीय जो भेजे थे 5 टीम गठित, उसमें हम लोग सब जगह जांच हुआ, सभी जगह सब तय किया, और कहीं ना कहीं अर्जुन बैठा 1 नंबर में आया। तो कहीं कहीं गठबंधन जब है, और ये माननीय सुदेश महतो बार बार बोल रहे हैं कि मैं ये बात रखेंगे और ये बात ऊपर तक जाएगी। अभी तक उसने माननीय सुदेश महतो को ऐसा घोषणा कि हमारा यहाँ गठबंधन है साथ में, ऐसा कोई नहीं है। उनका 14 लोकसभा में उनका अभी गठबंधन है। लेकिन ये कहना साफ तौर पर है कि भाई हम लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को देखते हुए गठबंधन किए हैं, लोकसभा में रहिए, विधानसभा में गठबंधन नहीं माना जाए। विधानसभा गठबंधन माने नहीं माने वो बीजेपी का काम है। माननीय सुदेश महतो के लेकर नहीं निर्णय लिया गया, इसलिए सुदेश महतो अभी जो उपचुनाव है उसमें निर्णय लेगा। गठबंधन मानते हैं तो नहीं मानते हैं, माननीय सुदेश महतो निर्णय लेना है। हमारे जो सम्मेलन है उसमें हमारा जो तय होगा वो हम मानेंगे। जब माननीय सुदेश महतो जो तय करेंगे उसको हम लोग मानेंगे। और जो संसदीय बोर्ड, अब मेरा कार्यकर्ता, मेरा जनता, चूल्हा प्रमुख जो तय करे उसका स्वरमान हम मानते हैं। और पार्टी संगठन है, संगठन होता है, सबसे बड़ा संगठन चीज़ है। तो अगर सुदेश महतो जी आपको कह देंगे कि नहीं, देखिए हम लोग का गठबंधन जो है अब हुआ है, चंद्रप्रकाश चौधरी को चुनाव जीतना है, आप थोड़ा सा धीरज रख लीजिए, अगली बार देखा जाएगा, अर्जुन जी मान जाएंगे? ऐसा माननीय सुदेश महतो नहीं बोले कभी। कभी इससे भी बोले कि हम लोग 14 लोकसभा का हम लोग हैं और एक हमारे आंसू गिरिडीह हम लोग गठबंधन किए। लेकिन जहाँ तक विधानसभा है, विधानसभा तय नहीं किया, और जब वो तय करेंगे, वो जैसा तय करेंगे निर्णय उनका माइंड पर ही होगा। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर तय कर दें कि नहीं, अगर आजसू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है गांडे से, तो आपका क्या फिर मतलब क्या करिएगा? चूंकि आपके चाहने वाले जो लोग हैं कह रहे हैं कि भाई चुनाव तो लड़ना है, इस बार चुनाव लड़ना है, लेकिन संगठन तय करता है, कार्यकर्ता तय करता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता और हमारे संसदीय बोर्ड तय करता है। ऐसा नहीं हम लोग कि चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो एक आदमी का बदौलत नहीं कि अर्जुन बैठा का कोई ऐसा छाप है कि चुनाव जीत जाएंगे।
लड़ेंगे। कार्यकर्ता जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक संसदीय बोर्ड नहीं चाहेंगे, जब तक माननीय सुदेश महतो नहीं चाहेंगे, तब तक चुनाव नहीं लड़। सबसे बड़ा सिंबल है, सिंबल के साथ हम लोग हैं। मतलब आप सिंबल के साथ जाना चाहेंगे। आजसू अगर निर्णय लेती है कि नहीं चुनाव नहीं लड़ना है तो आप नहीं लड़ेंगे, चाहे कि लड़ना है तो अर्जुन बैठा जी चुनाव लड़ेंगे। बीस सिंबल जैसा तय करे वैसा हम लोग माने सुदेश तय। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? जी नहीं, संगठन हम लोग का है, संगठन में जो तय करे वो मानेंगे, यही मानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 5 वर्षों से जब से चुनाव खत्म हुआ, हम आपको देखते रहे, कई कवरेज करने का मौका हमें भी मिला है, दर्शकों को भी पता है, लगातार आप लोगों के बीच रहे। जो भी लोग गए, चाहे किसी की बेटी की शादी करानी हो, तमाम वो गतिविधि जो व्यक्तिगत तौर पर किया जा सकता है, पार्टी के अलावा आपने काम किया। लगता है कि ठगे गए आप, मतलब गुमराह कर लिया गया आपको? जी नहीं, यहाँ जनता को छलवा किया है दोनों पार्टी ने, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे तो बीजेपी है। 3,12,765 वोट है और नहीं लगा कि यहाँ को भी किसी समाज का आदमी ने जो 3,12,750 में किसी यहीं का टिकट देना चाहिए। यहाँ का जनता ठगने का काम किया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, सब ने बोलता था लोकल उम्मीदवार बोलेगा। आज कहाँ सब चल गया। बोलना चाहिए, अभी भी लोकल उम्मीदवार चाहिए, चाहते हैं, सब चाहता है कि लोकल उम्मीदवार चल रहा है नारा लोकल उम्मीदवार। लेकिन यहाँ दोनों पार्टी ने ठगने का जनता और कार्यकर्ता को ठगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी ठगा, चाहे जेएमएम को ठगा, दोनों को ठगा है। आप जानते हैं, आपको भी चैनल में है, देखे होंगे कि जेएमएम भी बोला कि लोकल कैंडिडेट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी बोला लोकल कैंडिडेट चाहिए। अब की बार लोकल उम्मीदवार का जो एक तरीका स्लोगन निकल गया था आपके, ये चल रहा है। हाँ, चल रहा है। दूसरा चीज़ आप जान लीजिए, आप जो बोले भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप भी हम भी जान रहे हैं कि उनका कितना समर्थन है, क्या है। उसी के दल आदमी, बड़े बड़े नेताओं ने उसका विरोध भीतरी साथ में घूमेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ये आप बता रहे हैं। और ये प्रूफ आपको जरूर मिलेगा, 4 जून को जरूर मिल जाएगा प्रूफ। तो मतलब ऐसा आपके बयान से लग रहा है कि भाई मतलब भाजपा के समर्थन में आप लोग खड़े नहीं हैं यहाँ पर गांडे में। भाजपा जो उनका कैंडिडेट है दिलीप वर्मा से मतलब खुश नहीं है, उनका समर्थन एक तरीके से समर्थन नहीं। भाजपा के जितने बड़े बड़े कार्यकर्ता मेरे समर्थन, आंसू के पार्टी के समर्थन में है। ये पता करना तो आप कभी भी पता कर सकते हैं। यही तो हम जानना चाह रहे थे आपसे, मतलब खुल के कह रहे हैं साथ है भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ता। दिलीप वर्मा जी के साथ नहीं है। दिलीप वर्मा साथ नहीं, आप पता कीजिए, आप भी चैनल चलाते हैं, गुप्त में पता कीजिए कि अर्जुन बैठक साथ है। आप पूरे यहाँ जो गलती किया वो समझे भोगेंगे। वो यदि गलती किया, चुनाव लड़ने के लिए काम किया तो भोगा है। उनको एक चीज़ पता कीजिए, आप यदि हम बोलते हैं हम चुनाव लड़ने वाले, हम बोल सकते हैं गलत। अब कभी जनता पूछा कि दिलीप वर्मा पहचानते हैं, बोला ना जान रही हो, बोलता है कि नहीं जानते हैं। ये आप चैनल से जाइए, दूसरा अर्जुन बैठा पूछो, हाँ बोला आवे, जखनी बोला तखनी आ जाए। अब हम बोल सकते हैं बात, अपना पहचान लेकिन आप जनता के जाइए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी ठेला वाली अर्जुन बैठा कहीं नहीं, हर जगह अर्जुन बैठा निकलेगा। अच्छा, यानी दिलीप वर्मा जी खड़े हैं, अगर बात बन गई, हम जो परिस्थिति देख पा रहे हैं, और आपके बयान से एक चीज़ जो आ रहा है अंतिम सवाल के तौर पर है कि भैया अगर कैंडिडेट भाजपा का रहा तो हमें लग रहा है कि ना आप कैंडिडेट से खुश हैं, ना आप चाह रहे हैं कि भाजपा ने एक तरीके से पहले ही कह रहे हैं कि आप गलत कर दिया। तो इसका मतलब समझा जाए कि दिलीप वर्मा का एक तरीके से जो सपोर्ट चाहिए होगा, समर्थन चाहिए होगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा नहीं, आप जनता से पूछिए, कार्यकर्ता उनसे पूछिए। आपका जो स्टेटमेंट उससे यही पता नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारे जो लोकसभा कैंडिडेट है माननीय अन्नपूर्णा जी, उनको हम लोग पूरा सपोर्ट है, उनको वोट देंगे और वोट दिलाएंगे और जीत के जाएंगे। अच्छा, कल्पना सोरेन को लेकर क्या सोचते हैं? सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी यहाँ आ रही है, उनकी भी चर्चा खूब है, एकदम कहा जा रहा है कि वो तो सीएम का चेहरा बनेंगी। कई लोग बोले कि उनकी जो है हवा है, एक तरीके से कई लोग कह रहे हैं। तो कल्पना सोरेन जी को लेकर क्या? एक चीज़ जान लीजिए, इंदिरा गांधी जब मरा ना, दूसरा को प्रधानमंत्री बना के नहीं, ऐसा क्यों चीज़ है? हमारा बेटा ही बनेगा प्रधानमंत्री, ऐसा सोचते हैं क्या? जनता सबके लिए बराबर है, जनता जिसको चाहे उसको भेजेगा और जनता पर निर्भर करता है। गांधी विधानसभा जनता जो तय करेंगे वह जनता पर हम विश्वास है, समान जनता करते हैं कि हाँ जनता सब चाह रहा है कि एक बार हम लोग लोकल उम्मीदवार चाहिए। अच्छा, कल का कार्यक्रम को लेकर अंतिम सवाल पूछ ही लेते हैं। बगल में जो है टेंट वगैरह लग रहा है, लोग लगे हुए हैं, कहाँ से लोग, जो सिर्फ गांडे विधानसभा के लोग ही आएंगे या फिर गिरिडीह? जी नहीं, आप देखिए, हम लोग जो पोस्ट डाले हैं ना, उसमें ग्राम प्रभारी बूथ वाइज चूल्हा प्रमुख का नाम डाला। हम लोग 661 चूल्हा प्रमुख हैं, वही हम लोग जुट रहे हैं। खाली हम लोग सम्मेलन है, हम लोग जनता के आम सभा हम लोग का नहीं है, हम लोग का सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग का है। अच्छा, हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं कल। और इसका एगो बता दीजिए, अंदर खाने कुछ है, मतलब कुछ संदेश कल ही फाइनल उनल कुछ होने वाला है तो बता दीजिए। आप लोग सब पता रखते हैं, हम जानिए आप हम लोग तो पता नहीं, हम लोग छोटा आदमी। देखिए, गरीब का बाल बच्चा कहीं जगह नहीं मिलता, जान लीजिए। यदि अमीर का बच्चा रहते, आज हम विधायक चाहे PM मंत्री बेटा रहते, हमको घोषणा पहले करता टिकट का। इसलिए सब जो ठगा, गरीबों को ठगा जाता है। गरीब का हाल गरीब जानता है। हम तो रोने नहीं सीखते हैं, जनता हमको रुलाता है कभी कभी, लेकिन जनता पर विश्वास करते हैं कि जनता जो चाहेगा गांडे विधानसभा वो होगा। जिधर हवा मुड़ेगा उधर होगा, चाहे को काट ले। यहाँ तीनों जात होता है, सिख मुस्लिम ईसाई सब मिलके भाई भाई, यहाँ गांडे जनता एक है और एक रहेगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अर्जुन बैठा जी को आप सुन रहे थे, कई जो चीज़ें हैं इनके बयान से कई चीज़ों को आप बढ़िया से समझ रहे होंगे और कल बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रयास ये भी होगा कि सुदेश जी से भी जाना जाए कि भाई जो 5 साल से लगातार आपके पार्टी के जनाधार को बढ़ाता आया, उनको लेकर के क्या किस तरीके का एक तरीके से जो पहले से कयास लगाए गए कि अर्जुन जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, उन सब चीज़ों पर कहाँ पूर्ण विराम लगा, कहाँ एक तरीके से एक आप कंटिन्यूअस टेंस में रह गए, तमाम वो सवाल है, उन सवालों को पूछने का हमारा प्रयास होगा। बने रहिए समाधान कब तक के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।